अप्रैल 2026। आज से 30 दिन के अंदर इसराइल और ईरान की वॉर की वजह से यूएफओस और यूएपीज बाहर आएंगे पानी से और सबको दिखाई देंगे। उनके बाहर आने का मोटिव सिर्फ ये होगा कि वो इस वॉर को रोक लेंगे ताकि ये न्यूक्लियर पे स्पिल ना हो और पूरी ह्यूमैनिटी को एक मैसेज जाएगा कि वॉर इज़ नॉट द आंसर। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कहना है क्रिस ब्लेड्सो का। क्रिस ब्लेड्सो कोई छोटा मोटा इंसान नहीं है, ये वो बंदा है जो अपनी मर्जी से एट विल यूएफओस यूएपीज को बुला सकता है, ऑप्स को बुला सकता है। और ये सिर्फ बोलना नहीं है, इस बात का विटनेस किया है हजारों लोगों ने। जब भी क्रिस ब्लेड्सो एलियंस को बुलाते हैं, यूएफओस को बुलाते हैं, तो आसमान में यूएपीज यूएफओस नजर आती हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को हाइप कर दो ताकि यूट्यूब इसे और लोगों तक ले जाए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को शेयर कर लो उन लोगों के साथ जिन्हें इस तरह का कंटेंट पसंद है। मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी ज़रूर फॉलो कर लेना। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। 2007 में क्रिस ब्लेड्सो नाम का एक बंदा था जो कि काफ़ी प्रॉब्लम्स में चल रहा था। उसकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स थी, उसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी और वो टूटने के वर्ज पे था। एक दिन अचानक वो डिसाइड करता है कि वो अपने बेटे के साथ और 3 दोस्तों के साथ फिशिंग करने जाएगा। न्यू कैरोलाइन के जंगलों के बीच में एक लेक पे वो जाते हैं और वहाँ पे फिशिंग शुरू करते हैं। शुरू में सब ठीक था, लेकिन अचानक चीज़ें बदलने लगी। जो हवा चल रही थी वो रुक गई, जो जंगल की आवाज़ होती है वो बंद हो गई। उन सबको डर लगा और उन्हें लगा मानो समय रुक सा गया है। फिर आसमान में उन्हें कुछ ऑब्जेक्ट्स उड़ते हुए दिखे, कुछ रंग बिरंगी लाइट्स उड़ती हुई दिखी, एक नहीं, एक से कई ज़्यादा। फिर थोड़ी देर बाद जो हुआ वो बहुत शॉकिंग था। क्रिस का कहना है कि उन्हें एक फायर रिंग दिखाई दी, एक बड़ा सा कुछ ऑब्जेक्ट दिखा जिसके चारों तरफ फायर था, जिसके अंदर से एक एंटिटी बाहर आई और वो एक फेमिनाइन एनर्जी थी, एक फीमेल एंटिटी थी। उन्होंने कहा वो देखने में लगभग ह्यूमन जैसी ही लग रही थी, लेकिन एक डिवाइन ऑरा था उनका, वो एक डिवाइन एनर्जी थी। उस एनर्जी ने उनसे कम्युनिकेट किया टेलीपैथी के थ्रू। उन्हें बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, अपने आप उन्हें लगा मानो कुछ इन्फॉर्मेशन उनके दिमाग में डाउनलोड हो रही थी। कुछ समय बाद जब चीज़ें नॉर्मल हुई, जब वो वहाँ से चले गए, तो ये सब बहुत डर गए। इनमें से किसी को समझ नहीं आया कि भाई ये इनके साथ हुआ क्या। जैसे कोई भी करता, ये लोग वहाँ से भागे और अपने घर पहुँच गए। घर पहुँचने के बाद क्रिस ने रियलाइज़ किया कि भाई उसे आसमान में अभी भी वो ऑब्स दिखाई दे रहे थे, मानो वो उसका पीछा कर रहे हो। क्रिस ने कहा कि जब उन्होंने उस फीमेल एंटिटी के बारे में सोचा तो उन्हें डर नहीं लगा, उन्हें एक अजीब सा काम और पीसफुलनेस महसूस हुई, मानो कोई उन्हें हील कर रहा हो। उस रात जब वो सोने गए तो क्रिस ने कहा वही एंटिटी, फीमेल एंटिटी उनके सपने में आई और उन्होंने उनसे ढेर सारी बातें की और उन्हें कहा कि उनका बेसिक मीनिंग उनसे कम्युनिकेट करने के लिए यही है कि वो ह्यूमैनिटी के लिए मैसेजेस देना चाहती हैं। और उन्होंने क्रिस को बताया कि अगर वो हायर डिमेंशंस अचीव करना चाहते हैं, अगर वो आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में, नहीं इस कॉस्मिक जर्नी में, तो उन्हें मेडिटेशन शुरू करना पड़ेगा, बिकॉज मेडिटेशन ही एक लौता रास्ता है इन डिवाइन एनर्जी से कम्युनिकेट करने का, इनसे कनेक्ट करने का और अपने क्रिएटर से, क्रिएशन से कनेक्ट करने का। फिर क्या था, उस डिवाइन एनर्जी ने उन्हें जैसे जैसे गाइड किया, क्रिस ब्लेड्सो से फॉलो करते गए, उन्होंने मेडिटेशन सीखा और आज वो उस मुकाम पे पहुंचे हुए हैं कि वो जब भी मेडिटेशन में बैठते हैं और जब भी वो बुलाते हैं, वो ऑब्स, वो यूएफओस आ जाती हैं। ये बात सिर्फ क्रिस नहीं कह रहे, उनकी फैमिली वाले नहीं कह रहे, हज़ारों लोगों ने विटनेस किया है कि जब जब क्रिस ने बुलाया है ऑब्स को, वो आए हैं, यूएफओ साइटिंग्स हुई हैं, एक दो नहीं, ढेर सारी। अलग अलग लोगों ने क्रिस को गलत साबित करने की कोशिश की, उन्हें इनवाइट किया, उन्होंने सोचा कि हम उसे रिकॉर्डिंग में गलत साबित कर देंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली क्रिस हर बार सही साबित हुए और उन्होंने जब जब बुलाया वो यूएफओज आई। कल न्यूरोसर्जन्स ने उन पर रिसर्च किया और ये कहा कि भाई जब जब क्रिस मेडिटेशन पे बैठते हैं और वो ऑब्स नज़र आते हैं आसमान में, उस टाइम पे उनकी जो ब्रेन की एक्टिविटी है, ब्रेन की फ्रीक्वेंसी है, वो मैच करती है उन मंक्स के साथ जो तिब्बतन मंक्स हैं, जो बचपन से मेडिटेशन करते आए हैं और जो हाईएस्ट स्टेट ऑफ मेडिटेशन अचीव करते हैं उनके साथ।
इसने भी कई बार ये कहा कि जब भी उन्हें इन ऑब्स को बुलाना होता है, जब भी उन्हें इस डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करना होता है, वो मेडिटेशन मोड में जाते हैं और बस ये बोलते हैं अपने अंदर मेडिटेशन के थ्रू, मेडिटेशन के वक्त, कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे आके मिलो। और उसके बाद वो ऑब्स आते हैं और उन्हें दिखाई देते हैं, और वो जो फेमिनाइन एनर्जी है, वो जो फेमिनाइन बीइंग है, वो उन्हें मिलती है, वो डिवाइन बीइंग उन्हें मिलती है और वो उनसे कम्युनिकेट करती है। उन्होंने कहा अगर वो मेडिटेशन के बिना ऐसे ही हवा में बोले तो वो ऑब्स नहीं आते, उन्हें एक लेवल पे जाना पड़ता है। ये सुनने के बाद तो मुझे यही लगा कि यार अगर हम भी चाहते हैं कि हम कनेक्ट कर पाएँ इन एलियन से, अगर हम भी देख पाएँ इन ऑब्स को, तो शायद राइट अप्रोच ये नहीं है कि हम जंगलों में चले जाएँ या ऊपर आसमान में बैठ के देखते रहें या अपनी छत पे बैठ के देखें कि शायद कोई यूएफओ दिख जाए। मे बी द राइट अप्रोच इज़ कि हम मेडिटेट करें और मेडिटेशन के वक्त ये मैसेज रिलीज़ करें इस यूनिवर्स में कि मैं चाहता हूँ कि मैं आपको देख पाऊँ, मैं आपसे मिल पाऊँ, एंड शायद तब ये एनर्जीज, ये बींग्स हमसे कॉन्टैक्ट करें। खैर, अब एक तरफ क्रिस ब्लेडसो फेमस होने लगे कि भाई कोई ऐसा बंदा है जो अपनी मर्जी से ऑब्स को बुला लेता है, यूएफओस को बुला लेता है, तो ये बात छुपी तो रहनी नहीं थी। CIA, नासा और पेंटागन के लोगों ने इनको अप्रोच किया, इनके साथ कई रिसर्चेस की, और उन लोगों ने भी माना कि वाकई में ही इसके पास कुछ तो पावर ज़रूर है जिसके थ्रू ये ऑब्स को और यूएफओस को बुला सकता है। आज की डेट में फेस्टिवल्स होते हैं क्रिस ब्लेडसो के, जहाँ पे वो इन ऑब्स को बुलाते हैं और ढेर सारे लोग उन ऑब्स को देखने जाते हैं। टू 2012 में क्रिस ने यूएस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, नासा के लोग थे और जो पेंटागन के लोग थे और जो सीआई के लोग थे, उनको कहा कि उस डिवाइन एनर्जी ने उन्हें कहा है कि अप्रॉक्सीमेटली 2026 के आसपास, जब इज़राइल और ईरान और सीरिया बेसिकली गल्फ में जब बहुत तेज़ वॉर चलेगा, उसी टाइम पे ये जो ऑब्स हैं ये बाहर आएंगे और पूरी दुनिया विटनेस करेगी इन यूएफओ इवेंट्स को। And I put this in writing to the Pentagon in 2012 when I told this. One thing she told me was, when you see Iran and Israel exchanging missiles, and I saw it, the way she tells me is a vision of, I see it like a living picture screen. I could see the rockets flying. Then all of a sudden, orbs appeared out of the ocean and everywhere. Great. And I told the government, if this happens, the orb's going to appear and wake people up and stop it. ये वीडियो मैं बना रहा हूँ 27 मार्च को, तो अगर भरोसा किया जाए क्रिस पे, तो भाई आने वाले 30 दिन के अंदर, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली कोई डेट नहीं दी कि कौन से अप्रैल को होगा, तो 30 डेज मान लेते हैं, नेक्स्ट 30 to 33 डेज में वर्ल्ड विटनेस करेगा ढेर सारे इवेंट्स इन यूएफओस के। खैर, मैं आपको एक बार बता दूं, अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते हो तो पिछले कई दिनों से क्रिस की कुछ बातें तो सही साबित हो रही हैं। पिछले कई दिनों से ढेर सारे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। मैं बाकी जगह का तो इतना श्योरली नहीं बोल सकता हूं, लेकिन इंडिया में तो ढेर सारी यूएफओ साइटिंग्स हो रही हैं। मैंने इस पर कई वीडियोस बनाई, मैंने कई शॉट्स बनाए, आप देख सकते हैं। दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, राजकोट, चेन्नई, वापी, सूरत, उसके अलावा भी कई और इंडिया के लोकेशन से मुझे लोगों ने वीडियोस भेजे, और वाकई में ही कोई ऐसे ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं आसमान में जो अनएक्सप्लेन्ड है। और ये सब कब शुरू हुआ मालूम है? जब यूएस ने अटैक किया, जब इजराइल ने अटैक किया ईरान पे, तो उनकी प्रोफेसी जो है वो सच होती तो नज़र आ रही है। लेकिन मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ अप्रैल का, कि हो सकता है जैसे कि उन्होंने कहा कि ढेर सारे, इतने ज़्यादा यूएफओ साइटिंग्स होंगी कि लोग इस बात को डिनाई नहीं कर पाएंगे कि एक एलियन प्रेजेंस है हमारे अपने प्लैनेट पे। अच्छा, वैसे क्रिस के पास सिर्फ एलियंस को बुलाने की पावर ही नहीं है। उन्होंने कहा कि उस डिवाइन एनर्जी ने उन्हें एक और गिफ्ट दिया है, एक और पावरफुल गिफ्ट दिया है कि वो हीलिंग कर सकते हैं लोगों की। क्रिस बहुत फेमस है यूएस के एलीट सर्कल्स में कुछ ऐसे ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए जिनको डॉक्टर्स कह चुके थे कि अब इनके बचने का कोई चांस नहीं है। इसने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है यूएफओ ऑफ गॉड। तो अगर आप क्रिस के बारे में और जानना चाहते हैं तो इस बुक को ज़रूर पढ़ना, एंड मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है कि भाई क्रिस के पास जो पावर्स है वो क्या है, और वो जो डिवाइन एनर्जी जिसकी वो बात करते हैं, फेमिनिन एनर्जी, वो कौन है।
खैर, अगर आप मुझसे पूछो तो मैं तो इसे क्लियरली लिंक करता हूँ जो हमारे इंडियन कल्चर में हमने पास्ट में कई जगह पढ़ा है कि कई साधु, कई लोग, कई ऐसे महात्मा हैं जो जिन्होंने तपस्या करके ऐसी सिद्धियां प्राप्त की कि उनके सामने देवता प्रकट हुए। तो अगर आप क्रिस की स्टोरी को उनसे मैच करो तो बहुत कुछ बहुत कुछ सिमिलर लगता है कि इसमें मेडिटेशन का फैक्टर है, जो कि हमारे हमारे वेदों पे, हमारे ग्रंथों में क्लियरली मेंशन्ड है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइंस है योगा, जिसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो डिवाइन एनर्जी को, जिसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो, चैनलाइज हो सकते हो इस यूनिवर्स के साथ, और साथ ही साथ आप जो आपकी लाइफ साइकिल है, लाइफ सर्कल है, सर्कल ऑफ लाइफ जिसे कहते हैं, उसमें आगे बढ़ सकते हो, हायर डिमेंशंस में जा सकते हो। खैर, ये कहानी थी क्रिस ब्लेडसो की। ऐसे ही और वीडियोस मैं लाता रहूँगा। आपसे फिर एक रिक्वेस्ट है कि इसे हाइप कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ज़रूर फॉलो कर देना। थैंक यू सो मच।